ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म के जो आधारभूत विषय हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक की संस्कारशाला की कक्षाओं में हमने पाप, कषाय, गति, जो अनेक प्रकार से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, मिथ्यात्व, इन सब के बारे में हमने समझा। पिछली संस्कारशाला में हमने दीपावली महापर्व के बारे में समझा था। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन से संबंधित। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कौन हैं, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे इन्होंने गृहस्थ अवस्था में किस तरह का इनका जीवन यापन रहा, क्या ये क्रियाएं करते थे, मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद में आचार्य कब बने, किन्होंने इनको दीक्षा दी, आज इनके संयम स्वर्ण महोत्सव पूरा देश विदेश मना रहा है, 50 वर्ष इनकी दीक्षा को पूरी होने जा रहा है। क्या इन्होंने अपनी मुनि काल में एक विशेष रूप से आचार्य पद पर रहते हुए भी किस तरह से आगमचर्या का पालन किया, इन सब विशेषताओं को आज की इस कक्षा में हम समझेंगे। भैया जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संक्षिप्त परिचय क्या है? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म आश्विन शुक्ला पूर्णिमा के दिन, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में भी कहते हैं, उस दिन 10 अक्टूबर सन 1946 को बेलगांव में, कर्नाटक में जो बेलगांव है वहाँ पर सदलगा ग्राम में हुआ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बचपन का नाम विद्याधर, पीलू, गिन्नी, तोता, इन सभी नामों से उन्हें पुकारते थे। आपकी माता का नाम श्रीमंती जी एवं पिता का नाम श्री मल्लप्पा जी, जिनकी गोत्र अष्टगे थी। आपकी जो व्यवहारिक लौकिक शिक्षा है वो मात्र 9वीं तक ही है, जो आपकी मातृभाषा कन्नड़ में हुई। आपने सबसे पहले अपने जीवन में जो संयम का मार्ग है वो आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के चरणों में प्रारंभ किया। जयपुर में खानिया जी जो चूलगिरी है वहाँ पर आपने सन 1966 में सबसे पहले उनसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया। उसके पश्चात श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक के उस समय 1967 के शुभ अवसर पर आपने वहाँ पर उनके चरणों में 7 प्रतिमाएं धारण की और फिर वहाँ से चल कर के मुनि महाराज श्री ज्ञान सागर जी महाराज जब उस समय अजमेर में विराजमान थे, सन 1968 में 30 जून के समय आपने उनसे मुनि दीक्षा धारण की। 4 वर्ष तक उनके साथ में संघ में रहते हुए सन 1972 में आपको नसीराबाद, जो कि राजस्थान में ही है, वहाँ पर आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ और उसके पश्चात आज 1968 से सन 2018 भी वर्तमान में चल रहा है, 50 वर्ष आपकी दीक्षा को पूर्ण हो रहे हैं और बिल्कुल आगम के अनुसार सही चर्या करते हुए आपने एक वास्तव में पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज, सच्चे गुरु किसे कहते हैं, इसका हम लोगों को परिचय कराया। आज भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में हम क्यों समझ रहे हैं, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत से लोग उनके परिचय से अनजान हैं, उनकी क्या आगमचर्या है, किस तरह से वो क्रिया करते हैं और आज क्यों हम लोगों के बीच में
सर्वश्रेष्ठ संत के रूप में विराजमान हैं। इसलिए आज की इस कक्षा में उनके बारे में समझना आवश्यक है। भैया जी, आचार्य श्री की गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार की जीवनचर्या थी? जब हम आचार्य श्री की जीवनचर्या के बारे में समझते हैं, जब वो गृहस्थ में थे तो गृहस्थ से ही उदासीन थे। सिर्फ आज ही उदासीन नहीं हैं, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दशलक्षण महापर्व में और अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में एकासन करना प्रारंभ कर दिया। आप स्वयं विचार करें, एक समय भोजन लेना कितना बड़ा तप है, मात्र 11-12 वर्ष की इस अल्प आयु में। बचपन में उनके धार्मिक संस्कार उनकी माता श्रीमती में बीजारोपण किए। जब प्रथम बार उन्होंने चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी के दर्शन किए, तभी से उनके मन में ये भावना हो गई, मुझे तो इसी पद को प्राप्त करना है। उनकी उस दिगंबर अवस्था को देख करके, उनके केशलोंज को देख करके उनके मन में ये भाव हुए, बस मुझे तो ऐसा ही पद प्राप्त करना है, और बचपन से ही उन्होंने वह लक्ष्य बना लिया। इसलिए जब 9वीं कक्षा पास की, तब मल्लप्पा जी जो उनके पिताजी थे, जब उन्होंने कहा चलो अब आगे पढ़ो, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब लौकिक शिक्षा नहीं पढ़नी, मुझे तो अब अलौकिक शिक्षा, आत्मा के कल्याण को करने वाली शिक्षा प्राप्त करना है। और वे देशभूषण जी महाराज जी के पास में चले गए, लेकिन वहाँ पर वो ज्ञान की पिपासु ही बने रहे। तब देशभूषण जी महाराज जी ने उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास में भेजा। यदि घर पर बताते तो निश्चित रूप से उन घर वाले उनको वहाँ जाने की अनुमति नहीं देते। इसलिए जब आत्मा के कल्याण की बात आती है, तब वैराग्य को उत्कृष्ट किया जाता है। घर परिवार से विशेष रूप से जो राग और मोह होता है, उसे त्याग किया जाता है। और इसीलिए उन्होंने अपने घर पर बिना बताए ही 2 दिन का उपवास करते हुए ट्रेन से वो वहाँ से कोल्हापुर आए स्तव निधि से, फिर वहाँ से अहमदाबाद, फिर वहाँ से अजमेर पहुँचे, और निराजल, जल भी नहीं लिया, जल की एक बूंद भी, और 2 दिन के पूरे उपवास के साथ में वो अजमेर में पहुँचे, और फिर वहाँ से किशनगढ़ गए और ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में पहुँचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सभी इस अवसर पर जानना चाहते हैं, जैसे ही वो ज्ञान सागर जी महाराज के पास में पहुँचे और उन्होंने कहा कि महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा विद्याधर। तो ज्ञान सागर जी महाराज हंसते हुए बोले, अच्छा विद्याधर है, फिर तो तुम ज्ञान लेकर के उड़ जाओगे, जैसे विद्याधर आकाश में गमन कर जाते हैं। इतना सुनना था, और उनका दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास और गुरु के प्रति समर्पण देखिए। उसी समय उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में आजीवन सवारी का, वाहन का त्याग कर दिया। भैया जी, आचार्य श्री की दीक्षा की क्या विशेषता रही? आचार्य श्री की दीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, जैसा कि अभी हमने संक्षिप्त परिचय में समझा, सन 1946 को जन्म हुआ और 1968 को दीक्षा हो गई। आप स्वयं विचार करें, मात्र 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। जब हमने इनका परिचय पढ़ा, इनके बारे में समझा, वहाँ पर देखा अजमेर में दीक्षा होने वाली थी। ज्ञान सागर जी महाराज के समक्ष बहुत लोग आए और बहुत लोगों ने कहा, क्योंकि उस समय ब्रह्मचारी विद्याधर जी को ज्ञान सागर जी के पास में आए हुए 1 वर्ष भी लगभग नहीं हुआ था। तो लोगों ने बहुत कहा कि अरे ये तो कर्नाटक के हैं, ये तो दक्षिण के हैं, पता नहीं इनकी कौन सी जाति है, कैसे हैं, इतने नवयुवक हैं। और उस समय अभी भी बहुत सुंदर दिखते ही हैं आचार्य भगवान। उस समय भी नवयुवक बिल्कुल गोरे चिट्टे, ऐसे लगते थे जैसे कामदेव का ही रूप हो। अनेक प्रकार के कठिन तप किया करते थे। तो सभी प्रकार की परीक्षाओं में ब्रह्मचारी विद्याधर जी उत्तीर्ण हुए। तो ज्ञान सागर जी महाराज उससे बड़े प्रसन्न हुए, और इसी कारण से लोगों के विरोध करने पर भी उन्होंने वहाँ पर उनको दीक्षा दी। बाद में लोग मान गए, लोगों ने सबने आकर के महाराज जी के समक्ष चरणों में निवेदन किया। उस समय के जो सरसेठ भागचंद जी जो थे, सोनी जी, उन्होंने भी उनकी परीक्षा ली, और उन्होंने फिर बाद में सब लोगों के समक्ष यह निर्णय किया कि मैं ब्रह्मचारी जी की इस तपस्या से प्रभावित हूँ, प्रसन्न हूँ, इनकी मुनि दीक्षा होनी चाहिए। और देखिए दीक्षा का प्रभाव, भयंकर गर्मी का समय, ग्रीष्मकाल का समय था, 30 जून का समय,
उस ऐसी गर्मी, भीषण गर्मी में भी जब दीक्षा हुई, जैसे ही इन्होंने अपने धोती दुपट्टे अलग किए, नग्न दिगंबर हुए, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने इनके ऊपर संस्कार किए, जैसे ही ये मुनि विद्यासागर जी बने, विद्याधर से विद्यासागर जी बने, वहाँ पर लगभग 10-15 मिनट के लिए बहुत अच्छी तेज बारिश हुई। और जिस स्थान पर दीक्षा हुई उसी स्थान पर बारिश हुई, पूरे अजमेर नगर में नहीं हुई। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा अतिशय था। उस समय ज्ञान सागर जी महाराज जी के वचन थे कि यह जो मुनि विद्यासागर है ये आगे जाकर के एक बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे, हमारी श्रमण संस्कृति का जो झंडा है ये विश्व में फहराएंगे। और आज हम सभी को उन्हीं ज्ञान सागर जी महाराज जी के वचनों के अनुसार आचार्य भगवान ऐसे ही दिख रहे हैं। भैया जी, इन्हें मुनि बनने के बाद तुरंत इतनी जल्दी आचार्य पद कैसे प्राप्त हो गया? ये स्वयं तो आचार्य नहीं बनना चाहते थे। जब हम इनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने देखा मुनि ज्ञान सागर जी महाराज, जिनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपाधि पद प्राप्त हुआ, 1968 में दीक्षा हुई। दीक्षा के पश्चात सन 1972 में, चूँकि ज्ञान सागर जी महाराज जी की जो उम्र है वो धीरे धीरे ढलती जा रही थी, तब उस समय उनके मन में विचार आया कि मैंने जो ज्ञान दिया है, मैंने जो इन्हें आचरण दिया है, जो दीक्षा दी है, इसके प्रतिफल के रूप में, चूँकि इनकी सारी व्यवस्थाएं सब चर्या आगम के अनुसार अनुकूल थी विद्यासागर जी महाराज जी की, तब ज्ञान सागर जी महाराज जी ने विचार किया मैं अपना आचार्य पद इन्हें प्रदान करके और बहुत अच्छी तरह से समाधि करना चाहता हूँ। क्योंकि जैन आगम में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, जो समाधि के धारक होते हैं, जो आचार्य, उपाध्याय अथवा मुनि महाराज, यदि आचार्य अथवा उपाध्याय हैं तो समाधि के समय, संलेखना के समय वे अपने आचार्य पद को त्याग करते हैं और साधु अवस्था में, मुनि अवस्था में निर्विकल्प होकर के समाधि को धारण करते हैं। इसीलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सन 1972 में अपना आचार्य पद नसीराबाद में मुनि विद्यासागर जी महाराज जी को दिया और फिर स्वयं उनके चरणों में बैठ करके मुनि ज्ञान सागर जी बने और अपने शिष्य को आचार्य विद्यासागर जी का रूप प्रदान करवाया, अर्थात उन्हें आचार्य विद्यासागर जी बनाया। वास्तव में वह जो दृश्य था वह देखने लायक था। एक गुरु अपने शिष्य को गुरु बना करके स्वयं शिष्य बन गए और उनके चरणों में बैठ करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे आचार्य भगवान, अब मुझे समाधि प्राप्त कराइए, मेरी अच्छी प्रकार से संलेखना कराइए। कितना विनम्रता का भाव ज्ञान सागर जी महाराज में था। इतना महान ज्ञान जिन्होंने स्वयं प्राप्त किया, जिन्होंने जयोदय आदि महाकाव्य लिखे। ज्ञान सागर जी महाराज जी संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। पहले की कक्षाओं में हमने उनके बारे में समझा, उन्होंने कैसे कैसे महान साहित्य लिखे। उन सब के बावजूद भी उन्हें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं। और आज वही वस्तु, वही चीज़, वही चर्या, वही विनम्रता और वही सारे के सारे गुण हमें आचार्य भगवान में देखने को प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत साहित्य की साधना करी। ज्ञान की साधना के साथ में चारित्र की साधना तो की ही की, लेकिन लेखन कला में भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने संस्कृत के भी बहुत सारे शतक लिखे। हिंदी का तो एक मूक माटी महाकाव्य लिख करके उन्होंने समस्त जगत को बता दिया कि एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि अवस्था को धारण करने के पश्चात एक श्रवण भी एक ऐसा महाकाव्य लिख सकते हैं जिसे अनेक प्रकार की भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और विदेशों तक उसकी प्रतियां आज प्रसारित हैं और सभी लोग मुक्त कंठ से उनकी उस मूक माटी महाकाव्य की प्रशंसा करते हैं। भैया जी, आप आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को ही इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? देखो, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। हमने आचार्य भगवान को जब से देखा है बस तब से हम उनके हो गए हैं। संस्कृत में भक्तामर जी का पाठ हम करते हैं, वहाँ पर 2 पंक्तियाँ आती है, पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम क इच्छेत। जिसने एक बार क्षीर सागर का जल पान कर लिया वो क्या कभी दूसरे समुद्र के जल को पीने की इच्छा करेगा? अर्थात नहीं करता। वास्तव में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जो चर्या है वो आगम के अनुसार अक्षरशः पूर्णतः जैसा आगम में लिखा है वैसी वो चर्या का पालन करते हैं। आप स्वयं विचार करें, 36 मूल गुणों का वो पालन बिल्कुल निरतिचार करते हैं। मुनि अवस्था के 28 मूल गुणों का पालन इतनी उत्कृष्टता से करते हैं
कि हम खुद देख करके चकित रह जाते हैं। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि वे आचार्य पद से सुशोभित हैं अथवा आचार्य पद उनसे सुशोभित हैं। जो ब्रह्मचारी भाई लोग हैं, जो अनेक तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते थे, उन सभी को उन्होंने उस हथकरघा से जोड़ा। अहिंसा का, स्वावलंबन का उन्होंने उपदेश दिया। आज कितने निरीह पशु, गायें जो हमारे देश का धन हैं, हमारा देश आज सुरक्षित है उन गायों की वजह से। सबसे वास्तविकता में जो धन कहा गया है वो धवला जी में लिखा है, या श्री सा गौ, अर्थात जो लक्ष्मी है वो वास्तव में गौ अर्थात गाय ही है। उन गायों को वो बचा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। कितनी जगह पर गायों को कत्लखानों में काटा जाता है, उनके आशीर्वाद से बहुत तरह की गौशालाएं बहुत स्थानों पर चल रही हैं और उन सभी गायों को जीवन मिल रहा है। अनेकों अनेकों भव्य प्राणियों का, हम जैसे भव्य प्राणियों का वो कल्याण कर रहे हैं। कितनी उन्होंने मुनि दीक्षाएं दी, आरिका दीक्षाएं दी, कितने ब्रह्मचारी भाइयों को वो उस मार्ग पर लगा रहे हैं, कितनी बहनों को उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे करके उनकी आत्मा का कल्याण कराया। तो इसलिए मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि आचार्य भगवान आज हम लोगों के समक्ष हैं। हम सभी का बड़ा पुण्य है, सौभाग्य है कि हम आचार्य भगवान के काल में जन्मे हैं। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा को आज तक जो जीवित रख रहे हैं, आज जो हमें वर्तमान में मुनि महाराजों के दर्शन हो रहे हैं, इन सब का बड़ा श्रेय जाता है चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को, क्योंकि उन्होंने प्रायः लुप्त होती हुई उस मुनि परंपरा को जागृत किया और आज आचार्य भगवान के रूप में हम सभी को ऐसे महान आचार्य प्राप्त हैं, महान मुनि महाराज प्राप्त हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आज किस कक्षा में जो हमने आचार्य भगवान के बारे में विशेषताएं पढ़ी, इन सब विशेषताओं को सिर्फ सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। यदि हमने दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही आचार्य भगवान के दर्शन करने का भाव बनाएं, जाएं, उनके चरणों में रहें, वहाँ चौका लगाएं, उन्हें आहार दें, उनकी चर्या को देखें। सन 1975 में फिरोजाबाद में एक स्थान पर 36 घंटे खड़े रह कर के ध्यान किया। 6 रसों का उन्होंने वहाँ पर त्याग किया। नमक नहीं लेते, मीठा नहीं लेते, सब रसों का त्याग करके इतनी अच्छी तरह से आगम की चर्या का पालन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो महान होंगे। इसलिए मेरा तो आप सभी लोगों से यही कहना है, जीवन में हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। आचार्य भगवान हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। बस जैसा वो हमें आदेश दें, जैसा हमें मार्ग दिखाएं, हम सभी उस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से वे तो अपनी आत्मा का कल्याण कर ही रहे हैं, हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का, ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।